गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। पहले हमने इसकी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट किया था। नाउ वी विल सी कि इसमें से हम कैसे जो है न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। तो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में दो तरीके की हम इक्वेशन लेते हैं, एक तो y ऑन x और दूसरा जो हम लेते हैं x ऑन y। ठीक है, तो y ऑन x का जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अगर इसको ग्राफिकली हम दिखाएं, सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन जिसको हम कह देते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और ये हो जाती है हमारे पास स्लोप चेंज इन y दैट इज चेंज इन x। सो b इज दैट स्लोप चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो यहाँ पे a जो है वो y इंटरसेप्ट है, राइट। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a y इंटरसेप्ट है, b स्लोप ऑफ द लाइन है। So under least square method, the values of a and b are obtained by using the following normal equations। तो ये जो equations ली जाती हैं, ये दो equations के थ्रू जो है हम a और b का values जो है वो find out करते हैं। That is summation of y is equal to na plus summation of x। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी equation में y को summation y लिख दिया, a के साथ na ले लिया प्लस बी समीशन ऑफ एक्स, राइट। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आता है, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ एक्स प्लस बी समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस के थ्रू हम ए और बी की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमने इस तरीके से निकालना है कि बी एक्स वाई और ए की वैल्यूज़ निकालनी है, तो इसको सॉल्व करने से बी एक्स वाई जो हमारे पास निकलेगा n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। a इज इक्वल टू वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, यानी इस तरीके से भी हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो तरीके, या तो सीधा a और b का फॉर्मूला लगा दीजिए, या ये दो इक्वेशंस लीजिए और इन दो इक्वेशंस में एक्स वाई की जो भी वैल्यूज़ हैं वो डाल के हम ए और बी की वैल्यूज़ निकालते हैं। नाउ दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। पहले वाई ऑन एक्स की थी, अब क्या कर रहे हैं, एक्स ऑन वाई। सो एक्स ऑन वाई में एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट वाई। ठीक है, सेम वैसे ही इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी, समीशन ऑफ एक्स एन इंटू ए नॉट प्लस बी नॉट इंटू समीशन ऑफ वाई, and then summation of x y a naught summation of y plus b naught summation of y square। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम b और a की वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, सेम इसी तरीके का फॉर्मूला लगा के। देखिए इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में क्या बेसिक फ़र्क है, b एक्स वाई, यहाँ पे y एक्स आएगा। ठीक है, ये बी एक्स वाई है, ये बी वाई एक्स है। तो n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, ये सेम रहेगा। नीचे से जो है यहाँ पे n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आया है, यहाँ पे समीशन ऑफ एक वाई स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर आएगा, राइट। दैट इज़ द डिफरेंस। ए नॉट हमारे पास वैसे ही एक्स मीन माइनस बी नॉट इंटू वाई मीन। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास y मीन पहले था, यहाँ पे x मीन, क्योंकि ये x ऑन y है। तो अगर इसको ग्राफिकली भी देखें तो ये हमारे पास बन जाती है विथ x इंटरसेप्ट a नॉट यहाँ पे आ गया, दिस इज x इज इक्वल टू a नॉट प्लस बी नॉट वाई। तो ये मेन जो है रिग्रेशन एनालिसिस में यही है कि दो इक्वेशंस है y ऑन x एंड x ऑन y। तो आपको मेन ये दो इक्वेशंस जो है याद रखनी है। इन दो इक्वेशन से दो और इक्वेशंस जो ड्राइव होती हैं हम उनको यूज़ करके सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल में क्या आ गया, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, कि एक्स ऑन वाई का इक्वेशन निकालिए लीस्ट स्क्वायर मेथड से, तो इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, n हम निकाल लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, एक तो x स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें, y स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एंड देन x एंड y दोनों का
मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम समीशन भी ले लेते हैं। समीशन ऑफ एक्स जो मेरे पास आएगा वो आएगा 15, ठीक है। समीशन ऑफ वाई जो आएगा वो आएगा 25। तो एक्स स्क्वायर 1 4 9 16 एंड 25। तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बिकम 55। वाई स्क्वायर 4 25 9 and then 64 49। समीशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 151, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक्स वाई का मल्टीप्लाई 2 10 9 8 4 32 7 5 35। तो एक्स वाई का हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बिकम 88, ठीक है। अब रिग्रेशन इक्वेशंस ले लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, ठीक है। मेनली एक्स ऑन वाई हमें कहा है, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे बी वाई है, समीशन ऑफ वाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ एक्स एंड देन वाई इंटू ए समीशन ऑफ वाई प्लस बी समीशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये एक्स ऑन वाई की हमारी दो इक्वेशंस बन गई। एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, समीशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन ऑफ वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन ऑफ वाई प्लस बी समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसमें हमने क्या करना है, जस्ट ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेनी है। 15 इज इक्वल टू 5a प्लस बी, हमारे पास समीशन ऑफ वाई कितना है 25b। एक्स वाई 88 इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई 25a प्लस वाई स्क्वायर 151b। देखिए दो इक्वेशंस हैं, दो ही हमारे पास वैल्यूज़ निकालनी है, एक तो ए की वैल्यू निकालनी है और एक बी की हमने वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपली ए का वैल्यू आ जाएगा 0.50 और बी का वैल्यू भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे पुट कर देना सिर्फ x इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5y, ये आपके पास आ गई इक्वेशन, राइट। अब एक मेथड हमारे पास और था, वो मेथड क्या था कि हम जो है सिंपली जो है b का वैल्यू और a का वैल्यू जो है इक्वेशन में से अब पहले ही निकाल सकते हैं फॉर्मूला पुट करके। तो वो फॉर्मूला क्या था, बी एक्स वाई इज इक्वल टू एन इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई, ठीक है। एन इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, राइट। दूसरी तरफ ए इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस बी वाई मीन। तो यहाँ पे एक्स मीन और वाई मीन भी हमें निकालना पड़ेगा, राइट। तो एक्स मीन मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज समीशन ऑफ एक्स ओवर एन एंड 15/5 3 आ गया। वाई मीन मेरे पास आ जाएगा समीशन ऑफ वाई ओवर एन, दैट इज 25/5 दैट इज़ 5 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो मैं सीधा सीधा निकाल सकती हूँ 3 माइनस बी 5b, ठीक है। लेकिन b मेरे पास अभी नहीं है अवेलेबल, तो b हम पहले निकाल लेते हैं। b का वैल्यू आ जाएगा n कितना है 5, समीशन ऑफ एक्स वाई मेरे पास कितना है 88 माइनस समीशन ऑफ एक्स एंड वाई 15 एंड 25 ओवर मेरे पास n इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर 159 n मेरा 5 है इंटू 151 माइनस समीशन ऑफ y का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है y इज़ 25 एंड दैट इज़ होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं, तो इसमें से b x y हम जो है वैल्यू निकाल लेंगे
और वो वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी दैट विल बिकम 0.5। ठीक है, तो इसमें आप पुट कर देते हैं 3 माइनस 5 इंटू 0.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू जो निकलेगी वो भी निकलेगी 0.5। ठीक है, सिंपली अब ये मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में a एंड b का वैल्यू पुट हो जाएगा। दिस इज x इज इक्वल टू 0.5 प्लस, ठीक है, b मेरे पास कितना है 0.5 y, तो ये सेम ही है। दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम दो जो है इक्वेशंस लेके उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके कर सकते हैं, या फिर हम bxy और a का जो है फॉर्मूला सीधा पुट करके उसमें वैल्यूज़ पुट करके भी a और b की वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन बना सकते हैं। बेसिकली हमने सिर्फ a और b की वैल्यूज़ निकालनी है ताकि हम रिग्रेशन इक्वेशंस जो है वो निकाल सकें। अब देखिए रिग्रेशन कैसे प्रिडिक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, नाउ मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू ले सकती हूँ। y अगर 1 है तो भी आ जाएगा, 2 है तो भी आ जाएगा, राइट। अगर 1 2 3 4 5 तक तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब अगर मुझे 6 की निकालनी है तो मैं 6 की भी निकाल सकती हूँ, 7 की निकालनी है 7 की भी निकाल सकती हूँ। तो एक बेसिक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई है, राइट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।